Y.S. Rana. I am the General Secretary Indian Ex-Service League Himachal Pradesh. So, and then also I am the life member for the War Memorial, and it is our duty to pay obeisance to the departed soul, those who have fought all the war and has saved the country, the freedom. And let me tell you, अगर आज जो दिन हम यहाँ पर मना रहे हैं 16 दिसंबर कईयों को पता नहीं है कि 16 दिसंबर क्यों मनाया जाता है। ये हमारा विजय दिवस होता है। जब सन 71 की लड़ाई शुरू हुई थी, हम पीसफुल कंट्री हैं, भारतवर्ष हमारा जो है पीस चाहता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई लड़ाई थोप दे तो हम मुंह तोड़कर जवाब उनको देते थे और अभी भी देंगे। जो फ्यूचर जो है फौज, अगर 15 अगस्त को अगर प्रधानमंत्री अगर झंडा वहां पर चढ़ाता है, इसका श्रेय जो है भारतवर्ष की फौज को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो आज़ादी जो है वो कायम रहती है और आगे होती रहेगी। जब सन 71 की लड़ाई जब लड़ी थी तो पाकिस्तान के 2 भाग होते थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन उस वक्त जब लड़ाई हमारे पर थोपी गई तो हमने प्लान बनाई। उस प्लान के मुताबिक जो हमारे उस वक्त थे जनरल मानेक शाह, फील्ड मार्शल मानेक शाह, उन्होंने बहुत ही एक बहादुरी और पूरे लीडरशिप जो है अपने यहाँ पर दिखाई और भारतवर्ष फौज ने उनके हुक्म को मानते हुए जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको लिबरेट करके, आज़ाद करके, इसकी आज़ादी जो है बांग्लादेश देश जो क्रिएट किया, ये भी एक भारतवर्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य था उस वक्त। और जो वेस्ट पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी वो पूरी थोपी गई थी, वो कैप्चर करना चाहते थे, जो कि हम उस वक्त, जैसे कि मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, कर्नल Y.S. राणा उस वक्त 2nd लेफ्टिनेंट पास आउट हुआ था इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से, और जो पासिंग आउट परेड 16 दिसंबर को होनी थी वो 14 नवंबर को, 1 महीना पहले जनरल मानेक शाह ने बोला कि ये कोर्स हमें पहले चाहिए, हमें स्टेट वे लड़ाई में भेजा गया था। उस वक्त मेरी पलटन थी छम जानते हैं J&K में, छम जौड़ियाँ उस इलाके में था, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि छम को क्रॉस करके अखनूर को तोड़ा जाए और रजौरी और पुंछ को जो है हम अलग कर लेंगे, ये उनका लक्ष्य था। लेकिन हमारी पलटन वहाँ पर पूरे 72 घंटे वहाँ पर लड़ती रही और लड़ने का ये था, हमने बहुत ही कैजुअल्टी को सामना किया। उस वक्त मेरी पलटन की कैजुअल्टी जो है 36 मारे गए थे और 80 वहाँ पर जख्मी हुए थे, और इस देश ने इस पलटन को 2 महावीर चक्र और 2 वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हमारे कमांडिंग ऑफिसर उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना को ये महावीर चक्र, मेरे कंपनी कमांडर को महावीर चक्र मिला था, एक मेरे जवान को वीर चक्र मिला था, तो 2 महावीर चक्र और 2 वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और पलटन को ओवरऑल छम थिएटर से भी सम्मानित किया गया था। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। हिंदुस्तान के लिए एज ए पलटन का अफसर होते तो मेरे लिए बहुत ही ये भारी है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि जो उस वक्त जैसे बांग्लादेश में शहीद हुए, ये हुए, हम हिमाचल गवर्नमेंट का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये वॉर मेमोरियल उस वक्त बना कर दिया। और आज वो 16 दिसंबर जो विजय दिवस है, हम यहाँ आकर जो हमारे डिपार्टेड सोल हैं, जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उनको याद करना ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारी फौजियों की जिम्मेवारी नहीं है, इवन हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि यहाँ आकर उनको सम्मानित करें और उनको फूल माला चढ़ाएं, ताकि उनके मन को भी शांति पहुँचे और वो भी स्वर्गवास में अपने वो रहते रहें वहाँ पर। इसी बात से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हथियार रख दिए और अपना जो है वो सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश की ओवरऑल लड़ाई में आपको पता है कि 93,000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इवन फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना नहीं हुआ था जिस देश ने इतना वहाँ पर आकर ये किया। 93,000 फौजी जो हैं वहाँ पर सरेंडर किए पाकिस्तान ने, वो हमारे लिए भारतवर्ष के लिए बड़ी गौरव की बात है। आज 16 दिसंबर मना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस देश को चाहिए कि सब आएँ और मनाएं। इसी से मैं अपना जो है विराम चिन्ह देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर।